Assalamu alaikum and welcome to Sir Sayyid Children's Academy, English language class of grade 8. It's your lecture number 2 and I'm your teacher, Miss Sabah. Dear students, in today's lecture, we are going to study about the articles. Now, what are articles and how many are there? Well, there are three: a, and the. And today we are going to study about a and an. First of all, what is an article? Basically, an article is an adjective, or you can say it is like an adjective because it does the same thing the adjective does. And we all know what adjectives do. They help us modify nouns. Just like that, articles also help us modify nouns. Now, what is the modification of nouns? Well, हमें पता है कि एडजेक्टिव्स हमें नाउन्स को मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं, मतलब नाउन्स के बारे में हमें डिटेल्स बताते हैं. इसी तरह आर्टिकल हमें हेल्प करता है बताने में कि नाउन क्या है. वेल, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, द एंड ए एन. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ? नाउ द इज़ यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स. द हमें हेल्प करता है ये बताने में कि हमारा नाउन जो है वो कोई ख़ास नाउन है, और ए और एन यूज़ होते हैं टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स. मतलब ए और एन किसी भी आम नाउन को रेफ़र करते हैं. द एंड ए एन. नाउ वी कॉल द डेफिनेट आर्टिकल. द को हम एक डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ए एन को एक इनडेफिनेट आर्टिकल के तौर पे. डेफिनेट आर्टिकल मीन्स वो आर्टिकल जो किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करे, और ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल जो किसी भी आम चीज़ की तरफ इशारा करे. Let's talk about a and an, means the indefinite articles. In today's lecture, we will talk about indefinite articles only. And what are indefinite articles? It's a and an. Now we will talk about where we use a and where we use an. And for that, we will use some examples to explain. Well, a and an signal that the noun modified is indefinite, referring to any member of a group. मतलब ए और एन किसी भी मॉडिफाइड नाउन जो कि कोई भी आम नाउन हो सकता है उसकी तरफ इशारा करता है. जैसा कि माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी डॉग. मतलब किसी भी एक डॉग की बात हो रही है, किसी भी एक डॉग, मतलब कोई भी स्पेसिफिक डॉग नहीं, जो भी डॉग हो, जैसा कि हमने अभी तक डॉग को ढूंढा नहीं है. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल, समबडी कॉल अ पुलिसमैन. हेयर दिस रेफर्स टू एनी पुलिसमैन, मीन्स जो भी पुलिसमैन अवेलेबल है, हमें किसी भी स्पेसिफिक पुलिसमैन की ज़रूरत नहीं है. नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज एट ज़ू आई सॉ एन एलिफेंट. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल नॉन स्पेसिफिक थिंग, इन दिस केस एन एलिफेंट. यहाँ एक हाथी की बात हो रही है, एक एलिफेंट की बात हो रही है, और वो कोई भी एलिफेंट हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक एलिफेंट नहीं, बिकॉज ज़ू में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, बट उनमें से किसी भी एक एलिफेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक एलिफेंट नहीं. Let's take some more examples to understand it better. Remember, using a or an depends on the sound that begins the next word. So, आपको हमेशा ये याद रखना है कि a और an के बाद आने वाला लफ्ज़ जो वर्ड है उसका साउंड क्या है. आया वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है. There are some different ways to express that. As you can take number 1, it is a plus singular noun beginning with a consonant. Here I'm saying that a can be used with any noun, any singular noun which is beginning with a consonant alphabet. Means a boy, a car, a bike, a zoo, a dog. Here all the words after a are starting with consonant alphabet. Not consonant sound but consonant alphabet. Now, secondly, an plus singular noun beginning with a vowel sound. Here we are talking about the sound. Now here you can see an elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan. Here all the words are starting with a vowel sound or letters. A, E, I, O, U are the vowel letters, and all these examples have vowel sound.
यानी कि एन किसी भी ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ होता है जिसका साउंड वॉवल साउंड हो या फिर वो वॉवल से स्टार्ट हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी आपका वर्ड वॉवल लेटर से तो स्टार्ट होता है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है। एज यू कैन सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए प्लस singular noun beginning with a consonant sound. Here the example is our user. Now user is starting with u. U is your vowel, but the sound we are getting here is of y, which is consonant. So basically we are having a consonant sound. और consonant sound से पहले ऐसा noun जो कि consonant sound से start हो रहा है और वो singular है, उससे पहले हम a यूज़ करेंगे. It doesn't matter कि वो vowel word से start हो रहा है, vowel letter से start हो रहा है. As you can see, here we have another example, a university, a unicycle. Both are starting with U. U is a vowel, but the sound we are getting is of Y. So, we are getting consonant sound. और consonant sound से start होने वाले word से पहले आप A use करते हैं, N नहीं use करते. Now, N plus noun starting with silent H, like an R. Here, your noun is starting with H. H is consonant, but we are getting the sound of O, which is vowel. We are getting a vowel sound here as H is silent. तो ऐसे nouns जो ऐसे वर्ड से ऐसे साउंड से स्टार्ट होते हैं जो वॉवल साउंड है, वहाँ पर हम हमेशा एन यूज़ करते हैं. इट डजेंट मैटर कि लेटर क्या है. अगर यहाँ पे लेटर एच से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो एच का साउंड साइलेंट है. तो व्हाट साउंड वी आर गेटिंग हियर इज वॉवल साउंड. दैट्स वाई वी यूज्ड एन. Now another example is a plus noun starting with a pronounced H. Here we used example a horse. Horse is also started with H, but here we are getting the sound of consonant. We are getting the sound of H. That's why we used A. Now let's move towards some other examples to get the better understanding. Now, if the noun is modified by an adjective already, then the choice between A and N depends on the initial sound of the adjective that immediately follows the articles. Here, a broken egg. Broken is adjective and egg is your noun. So, before applying or using article before broken egg, which sound you will follow? You will follow the sound of adjective. यहाँ आप ये देखेंगे कि आपके adjective का sound क्या है, और जो भी इनिशियल साउंड आपका एडजेक्टिव दे रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आर्टिकल यूज़ करेंगे. इन एग्जाम्पल नंबर 2, एन अनयूजुअल प्रॉब्लम. अनयूजुअल, हियर यू आर गेटिंग द साउंड ऑफ वॉवल इन अनयूजुअल इन योर एडजेक्टिव. इन थर्ड, ए यूरोपियन कंट्री. हियर ई इज ऑब्वियसली वॉवल, बट द साउंड यू गेटिंग इज ऑफ वाई, as it is sounding like European. So you will use A. Now, remember too that in English the indefinite articles are used to indicate membership in a group. Sometimes we use them like they are the member of a large group, like I am a teacher. Now you all know that I am a teacher, but I am using A with teacher to tell that I am a teacher and I am a member. Teacher is a member of a large group known as teachers. In second example, Brian is an Irishman. Now Brian is a member of the people known as Irish. So whenever you are indicating a group, जब भी किसी ग्रुप की बात हो रही हो, जब भी किसी ऐसे पर्सन की बात हो रही हो जो किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, then we use articles, and those are indefinite articles because you are talking about single person from that group. That's all for indefinite articles. So that's all for today about articles A and N. Keep watching and keep learning with SSC official YouTube channel. And to do that, please subscribe now and press the bell icon to get notified about your new lectures. Thank you. I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.